जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्जेक्टिव पार्ट हम देख रहे थे पास्ट पेपर्स का, और इसमें हमने प्रीवियस पेपर्स डिस्कस किए थे थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट वे में। तो जो क्वेश्चन आपके ऐसे थे जो हमने शॉर्ट क्वेश्चंस में कवर नहीं किए थे या प्रीवियस सिलेबस में हम कवर नहीं कर सके थे, आज हम सिर्फ उसको आंसर करेंगे। तो उसमें 2015 के पेपर में एक क्वेश्चन नंबर 6 था, उसका ए पार्ट था ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। हालांकि इसको कल क्लास में मैंने थोड़ा सा आपको गाइड कर दिया था, आपको मैंने बताया था ट्रांजैक्शन क्या होती है हमारे रियल लाइफ में। जो इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शंस होती हैं, जो ट्रेडिंग में ट्रांजैक्शन होती हैं। अब ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग इज अ वे ऑफ कंप्यूटिंग दैट डिवाइड्स वर्क इनटू इंडिविजिबल ऑपरेशंस कॉल्ड ट्रांजैक्शन। ये वर्क ऐसा सिस्टम है जो कि वर्क को इंडिविजुअल और इंडिविजिबल पार्ट्स में डिवाइड करता है, जो ट्रांजैक्शंस कहलाती हैं। अ ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर सिस्टम और सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर कॉम्बिनेशन दैट सपोर्ट्स ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। ठीक है, फर्दर इसकी डिटेल डिस्कस कर लेते हैं थोड़ी सी। TPS is a type of information system that collects, stores, modifies and retrieves the data transactions of an enterprise। तो यही बेटा कल हमने बात की थी कि डेटाबेस में, सॉफ्टवेयर सिस्टम में ट्रांजैक्शन क्या होगी कि जो हमारी डेटाबेस है उसमें उससे हम कोई डाटा रिट्रीव करें, उसमें डाटा को स्टोर करें, या उसमें पहले से मौजूद डाटा को हम डिलीट करें या फिर अपडेट करें। ये 4 तरह के आपके डाटा मैनिपुलेशन टाइप्स हो सकती हैं। डाटा के साथ आप मैनिपुलेशन या डाटा के साथ आप इंटरेक्शन, 4 तरह के डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। डाटा को आप व्यू कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, व्यू कह लें या रिट्रीव कह लें या सिलेक्ट कह लें, एक ही बात है। डाटा आप इंसर्ट कर सकते हैं, नया डाटा ऐड कर सकते हैं, पहले से मौजूद डाटा को आप डिलीट कर सकते हैं, या पहले से मौजूद डाटा को आप अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोबारा देखिए, अ ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम इज अ टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट कलेक्ट्स, स्टोर्स, मॉडिफाइज एंड रिट्रीव्स द डाटा ट्रांजैक्शन ऑफ एन एंटरप्राइज। एंटरप्राइज से मुराद एनी बिजनेस, एनी ऑर्गेनाइजेशन, एनी यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स, मिनी वर्ल्ड, जिसके लिए आप सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके लिए आप सिस्टम बना रहे हैं। सिस्टम से मुराद आपका प्रोजेक्ट है, आपका सिस्टम है, सॉफ्टवेयर सिस्टम है, इंफॉर्मेशन सिस्टम है, बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम कह सकते हैं। कई डिफरेंट नाम आपको पता, हमने सिलेबस में पढ़ लिए हैं। प्रोजेक्ट भी सही कहेंगे, इंफॉर्मेशन सिस्टम भी सही कहेंगे, सिंपल सिस्टम भी सही कहेंगे, सॉफ्टवेयर सिस्टम भी सही कहेंगे, और बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम भी। टीपीएस कोई मसला नहीं बेटा, मैंने ना कल से कुछ लेक्चर्स काफी सारे वो पब्लिक कर दिए हैं। टीपीएस आल्सो अटेम्प्ट्स टू प्रोवाइड प्रेडिक्टेबल रिस्पांस टाइम टू रिक्वेस्ट, although this is not as critical as real time system। फिर इसमें रिस्पांस टाइम भी उसका प्रेडिक्टेबल होता है टीपीएस में, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम में। कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं जो रेगुलर यूजर है सिस्टम में, उनको पता होता है कि अगर डाटा स्टोर करना है, डाटा अपडेट करना है, डिलीट करना है, तो वो 3-4 सेकंड में हो जाता है। अगर डाटा रिट्रीव करना है, कोई रिपोर्ट जनरेट करनी है, तो उस पर 4-5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट लगता है। तो ये थोड़ा सा प्रेडिक्टेबल सिस्टम होते हैं। ठीक है जी, और ये रियल सिस्टम की तरह से 100% एक्यूरेसी तो नहीं होती। एक सिस्टम है रियल टाइम सिस्टम, उनमें रिस्पांस टाइम बड़ा कैलकुलेटेड होता है, उसमें रिस्पांस टाइम कम या ज्यादा नहीं होता, बल्कि अगर रिस्पांस टाइम कम हो जाए या ज्यादा हो जाए तो अक्सर औकात डिजास्टर के चांसेस होते हैं। ठीक है, आपके बेशुमार ऐसे सेंसिटिव सिस्टम है जहां पर अगर रिस्पांस टाइम आपका डिफर कर जाए, चेंज हो जाए, तो डिजास्टर के चांसेस होते हैं। जैसे कि आपकी बिल्डिंग में कोई ऑटोमेटेड सिस्टम है, फायर एक्सटिंग्विशर लगा हुआ है, आग लग जाती है, उसने आग को बुझाना है, वाटर थ्रो करना है, डिफरेंट ऐसे उसने लिक्विड्स या
पार्टिकल सेंड कर रहे हैं जिससे आग बुझ जाए। अब अगर उसमें डिले आता है आग ज्यादा हो जाएगी। फिर इसके अलावा एटॉमिक रिएक्टर है, उसका कोई ऑटोमेटिक आपका सिस्टम है, उसने स्पेसिफिक टाइम पे कोई ट्रांजैक्शन करनी है वो नहीं होती, तो बड़ा डिजास्टर हो सकता है। इस तरह से बेशुमार मेडिकल साइंस में कई सिस्टम है जो पेशेंट को मॉनिटर कर रहे होते हैं। सिस्टम आपने देखा होगा, वो क्या जी, वो कुछ डिवाइसेस हैं, मशीन्स होती हैं, ठीक है। अब वो मशीन आपकी कौन सी होंगी, एम्बेडेड सिस्टम होंगे, हमने एम्बेडेड सिस्टम पढ़े थे, ठीक है। वो एम्बेडेड सिस्टम होंगे, उनमें जो बैकएंड पर सिस्टम चल रहा है वो रियल टाइम सिस्टम होगा, उसमें 1 सेकंड की भी गुंजाइश नहीं है डिले की, पेशेंट की जान जा सकती है, ठीक है। ऑक्सीजन प्रोवाइड की जा रही है ऑटोमेटिक सिस्टम के जरिए से। स्टूडेंट जो पेशेंट है उसका सैचुरेशन लेवल की बेस पे, उसके ऑक्सीजन लेवल की बेस पे उसको ऑक्सीजन दी जा रही है। अगर वो पेशेंट की जो ऑक्सीजन लेवल है वो सही नहीं बता रहा या उसमें डिले आ रहा है तो पेशेंट कुड बी इन डेंजर। तो बेशुमार ऐसे हमारे सेंसिटिव सिस्टम है जहां पे रियल टाइम वर्क हो रहा होता है एक्यूरेसी के साथ। अगर टाइम का डिले आए तो डिजास्टर होगा। Each transaction is usually short duration and the processing activity for each transaction। तो ये छोटा सा एक टास्क होता है। पिछली स्लाइड में आपको मैंने बता दिया कि ये टास्क को हमारे जो टास्क है उनको डिविजिबल और डिवाइडेबल पार्ट्स में हम उसको डिवाइड किया गया होता है। वर्डिंग में आपको दोबारा रिपीट कर देता हूं। That divides work into individual and indivisible operation। वो वर्क को इंडिविजुअल और इंडिविजिबल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो ये छोटे छोटे टास्क होंगे, ये आपका ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, ठीक है। वर्बली मैंने आपको कल भी बता दिया था। उसके बाद एक क्वेश्चन था जो कि हम पहले नहीं पढ़ सके, वो था स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस के स्टेप्स लिखने थे। अब स्टैटिस्टिकल मैंने आपको कल भी बताया था, ये बड़ा कैलकुलेटेड क्वालिटी एश्योरेंस होगा। स्टैटिस्टिकल ऐसा स्टेप होता है या फिर ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें चीजें कैलकुलेटेड हों। वैसे भी आपको याद है, आपको पता होना चाहिए कि हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जो डेफिनेशन पढ़ी थी, हमने उसमें 2 बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स डेफिनेशन में पढ़े थे। एक था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज अ क्वांटिफाइएबल अप्रोच, दूसरा वर्ड क्या था, सिस्टमैटिक। क्वांटिफाइएबल एंड सिस्टमैटिक अप्रोच। क्वांटिफाइएबल क्या होती है, वो स्टैटिस्टिकल होती है, वो कैलकुलेबल होती है। अब इसके स्टेप्स हमने देखने हैं। स्टैटिस्टिकल क्वालिटी एश्योरेंस रिफ्लेक्ट्स अ ग्रोइंग ट्रेंड, लेटेस्ट ट्रेंड थ्रू आउट इंडस्ट्री टू बिकम मोर क्वांटिटेटिव अबाउट क्वालिटी। क्वालिटी कोई, आपको पहले भी बताया, क्वालिटी कोई हादसा नहीं है, कोई एक्सीडेंट नहीं है। क्वालिटी के लिए पहले दिन से वर्क करना पड़ता है, रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग करनी पड़ती हैं सही, ठीक है। तो ये जो अप्रोचेज हैं स्टैटिस्टिकल, ये क्वांटिटेटिव क्वालिटी प्रोवाइड करती हैं। फॉर सॉफ्टवेयर स्टैटिस्टिकल क्वालिटी एश्योरेंस इंप्लाइज द फॉलोइंग स्टेप्स। कौन कौन से स्टेप्स हैं, हमारा क्वेश्चन स्टेप से रिलेटेड ही था। पहला स्टेप, information about software errors and defects is collected and categorized। सबसे पहला स्टेप क्या है कि जी हम सॉफ्टवेयर की जो सॉफ्टवेयर में जो एरर्स या बग्स या डिफेक्ट या डेफिशिएंसीज मौजूद हैं हम उनको पॉइंट आउट करते हैं, बल्कि उनको कैटेगराइज करते हैं। कैटेगराइज कैसे करेंगे, ये लॉजिकल एरर है, ये रन टाइम एरर है, या फिर कोई और भी कैटेगरीज हो सकती हैं, ये इंटरफेस लेवल पे एरर हैं, ये डेटाबेस में एरर हैं, डिफरेंट कैटेगरीज बनाई जा सकती हैं। पहला स्टेप एरर्स को आइडेंटिफाई करना, उसको डिटेक्ट करना, आइडेंटिफाई करना और उसको कैटेगराइज भी करना। दूसरा स्टेप, एन अटेम्प्ट इज मेड टू ट्रेस ईच एरर एंड डिफेक्ट टू इट्स अंडरलाइंग कॉज। फिर दूसरे स्टेप में हम हर एरर की अंडरलाइंग कॉज आइडेंटिफाई करते हैं। फॉर वाई दिस एरर इज अकरिंग, व्हाट इज द रीजन टू अकर, ठीक है, वो हम आइडेंटिफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल नॉन कन्फॉर्मेंस टू स्पेसिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन के साथ उसकी कन्फॉर्मेंस नहीं है, उसकी
सिमिलैरिटी नहीं है, वो स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं है। कन्फॉर्मेंस कहते हैं अकॉर्डिंग टू होना, कि हमारा जो सिस्टम है वो स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं है। डिजाइन एरर, अब आपने प्रीवियस क्वेश्चन किया कि सर सीक्वेंस डायग्राम क्यों बनाते हैं। सीक्वेंस डायग्राम क्या है? डिजाइन है। अगर डिजाइन गलत होगा तो आपका सिस्टम सही नहीं बन सकता। ये एक ब्रिज अभी रिसेंटली नहीं, मतलब 3-4 साल हो गए, ब्रिज कहीं गिरा था शायद सिंध वाली साइड पे, तो पुरानी बात है। तो उसका जो इंजीनियर था कंस्ट्रक्शन का, उसने रिजाइन कर दिया हुआ था पहले ही, उसकी लॉन्चिंग से पहले ही, क्योंकि उसमें कोई चेंज करवाई गई थी डिजाइन में जिसको इंजीनियर ने रिकमेंड नहीं किया था, और वहां पे कोई पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व थी, उनकी कोई अपनी पर्सनल लैंड उसमें आ रही थी। उस लैंड को बचाने के लिए उस ब्रिज में चेंज किया गया था, कर्व कोई लगाया गया था, तो वो लॉन्चिंग से पहले ही गिर गया था। ठीक है, अभी उसकी अभी वो क्या कहते हैं, इफ्तिताह भी नहीं हुआ था, ओपनिंग नहीं हुई थी, वो गिर गया था। और इंजीनियर जो उसका चीफ इंजीनियर था, उसने उस डिजाइन को अप्रूव नहीं किया था, बल्कि रिजाइन कर दिया था, क्योंकि उसे पता था कि अगर डिजाइन में ये चेंज की गई तो सिस्टम यानी कि ब्रिज वो सही नहीं चलेगा, और उसकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग वो गिर गया। उसी तरह से आपको बता रहा हूं कि जो डिजाइन एरर है, अगर डिजाइन में कोई एरर होगा तो सिस्टम सही नहीं बन सकता। वायलेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स, हमने सीएमएम पढ़ा था, कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल, उसमें हमने स्टैंडर्ड्स देखे थे। ठीक है, तो कोई ऐसे आईएसओ मॉडल के स्टैंडर्ड्स, कोई ऐसे स्टैंडर्ड्स जिनको हम वायलेट कर रहे हैं, वो हमने आइडेंटिफाई करने हैं और उनके कॉजेज आइडेंटिफाई करनी है। पुअर कम्युनिकेशन विद द कस्टमर, तो जो भी रीजंस हैं वो हमने आइडेंटिफाई करनी है स्टेप में। अगला स्टेप, यूजिंग द पेरेटो प्रिंसिपल, ये क्या है कि हमारे पास 80-20 प्रिंसिपल ये कहलाता है। 80-20 प्रिंसिपल क्या कि 80%, 80% एरर कितने हैं? 80%, लेकिन वो ड्यू टू सम 20% रीजंस की वजह से हैं। ठीक है, 20% रीजंस की वजह से 80% एरर आ रहे हैं। 80% ऑफ द डिफेक्ट्स कैन बी ट्रेस्ड टू 20% ऑफ ऑल पॉसिबल कॉजेस। ठीक है, जैसा कि हमारे रियल लाइफ में भी ऐसा होता है, मसाइल बेशुमार होते हैं, हमें नजर बेशुमार मसाइल आ रहे होते हैं, लेकिन उनकी कॉज समटाइम 1 और 2 कॉजेज होती हैं। कॉज क्या है जी? कॉज ये जी मैनेज सही नहीं हो रहा। ठीक है, कॉज ये जी सिस्टम सही नहीं है। 2-3 रीजंस हो सकती हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे आप अपने सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम को यूज करते हुए कोई 2-4 एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, या अपने मोबाइल पे 2-4 एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हैं, लेकिन वो एप्लीकेशंस आपकी क्रैश कर जाती हैं, उसमें एरर आ रहा है। ठीक है, अब रीजन क्या होगी उसकी? आपके मसाइल बेशुमार हैं, आपका फेसबुक भी क्रैश कर जाता है, आपका व्हाट्सएप भी क्रैश कर जाता है, हैंग हो जाता है, कोई और एप्लीकेशन भी हैंग हो जाती है। रीजन क्या है? सिस्टम की रैम ही 1 GB है। ठीक है, एप्लीकेशन ज्यादा लोड लेती हैं, वो हैंग कर जाती हैं। कॉज एक है, और एरर्स या प्रॉब्लम्स 80% हैं, कॉजेज 20% है। तो उसके हिसाब से आपने क्या करना है? आइसोलेट द 20%। उस 20% को आपने आइसोलेट करना है, जो उसकी कॉजेज है वो आपने आइसोलेट करनी है, यानी कि कॉजेज के ऊपर आपने कंसंट्रेट करना है। 4th step, once the vital few causes have been identified, move to correct the problems that have caused the errors and defect। जब आपने वो 20% आइडेंटिफाई कर ली, अब उसको आप करेक्ट करेंगे। तो ये आपका स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस के स्टेप्स हैं। जी बेटा, इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट आर फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक्स, एक्सप्लेन डिफरेंट फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक्स विद मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। तो ये क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस किया है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। आप में से किसी के जहन में आइडिया हो कि फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक्स कौन कौन सी हैं? बल्कि उससे पहले ये बताएं फैक्ट फाइंडिंग क्या होता है।
फैक्ट, फैक्ट बेटा फैक्ट है, डिफेक्ट नहीं है। फैक्ट फाइंडिंग, वो उससे इंफॉर्मेशन लेना यूजर। तो ये रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग नहीं होता, ठीक है। तो जो हम रिक्वायरमेंट्स गैदर करने के लिए, रिक्वायरमेंट्स एलिसिट करने के लिए टेक्निक्स यूज करते हैं, वही यहां पर भी कमो बेश टेक्निक्स आ जाती हैं। अच्छा, आ सकती हैं। द एक्ट और प्रोसेस ऑफ डिटरमिनिंग द फैक्ट्स एंड ऑफन द इश्यूज इन्वॉल्व्ड इन अ केस, सिचुएशन और रिलेशनशिप। ये बिल्कुल जनरल डेफिनेशन है फैक्ट फाइंडिंग की, ठीक है। प्रोसेस ऑफ डिटरमिनिंग द फैक्ट्स एंड ऑफन द इश्यूज, एक फैक्ट है साथ इश्यूज है। कहां कहां पर हो सकते हैं? किसी भी केस में, किसी सिचुएशन में, किसी रिलेशनशिप में, किसी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग में। फॉर एग्जाम्पल, अ मेथड ऑफ लेबर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इन विच एन इम्पार्शियल, इम्पार्शियल से मुराद है विदाउट ऑफरिंग बेनिफिट टू सम पार्टी, जिन्हों से कहने हैं कि बिल्कुल गैर जानिबदार होके, इम्पार्शियल, पार्शियल नहीं होना, पार्शियल कहते हैं जानिबदार होना, किसी का, किसी की साइड लेना, हल्का सा भी नहीं। एन इम्पार्शियल फैक्ट फाइंडर, फैक्ट फाइंडर डेफिनेटली कोई पर्सन होगा, होल्ड्स हियरिंग एंड फ्रॉम एविडेंस गैदर्ड मेक्स डिटर्मिनेशंस as to the facts and issues of the dispute and sometimes make recommendation for resolution। तो सिर्फ एक मिसाल दी फैक्ट फाइंडिंग की कि कोई लेबर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, वहां पे कोई बंदा फैक्ट फाइंडर वो फैक्ट्स गैदर करेगा और वो उसके बेस पे कुछ रिकमेंडेशन बनाएगा उसको रिजॉल्व करने के लिए। अब जो डिफरेंट फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक्स है वो क्या है? इंटरव्यूज हैं, क्वेश्चनरीज हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं, रिकॉर्ड व्यू एंड बैकग्राउंड रीडिंग है, सैंपलिंग है। तो ये आपकी फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक्स हैं, ठीक है। और क्वेश्चन हमारा क्या था? व्हाट आर डिफरेंट फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक्स एंड राइट मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ 3 टेक्निक्स, यही था। दोबारा देख लेते हैं। एक्सप्लेन डिफरेंट फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक्स विद मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। डिफरेंट, चलें, उसने नंबर ऑफ टेक्निक्स की बात नहीं की, आप 3-4 को एक्सप्लेन कर दें और उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स आप बता दें। चलें, अब मुझे यह बताएं कि इंटरव्यूज के मेरिट्स क्या हो सकते हैं? इंटरव्यूज के मेरिट्स क्या हो सकते हैं या डीमेरिट्स क्या हो सकते हैं? मसलन क्या मेरिट होंगे? पता चल जाएगा। देखें, if there are large number of people whom we want to interview, तो क्या होगा? this process will be time consuming। ये इसका क्या है? demerit है। और merit क्या हो सकता है? definitely we will have confirm facts, ठीक है, हमें definite facts मिल सकते हैं, मिल जाएंगे इंटरव्यू करने के। उसके अलावा क्या है? उसके अलावा क्या इसका बेनिफिट होगा? उसके अलावा बेनिफिट ये होगा कि हम जब इंटरव्यू कर रहे होंगे तो उस वक्त हम किसी आंसर की बेस पर खुद से कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यानी कि हम थॉरोली फैक्ट्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, जिसे इन्वेस्टिगेशन टाइप का इंटरव्यू हो सकता है, ठीक है। फिर उसके अलावा क्वेश्चनरीज हैं, उसके क्या मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं। उसके अलावा ऑब्जर्वेशंस हैं, उसके क्या मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं। कोई एक एक 2-2 तो आप लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ये आपकी चलें 4 असाइनमेंट पहले हो गई, ये आपकी असाइनमेंट है 5वीं। आपने इन सब के कम से कम 3-3 मेरिट्स और 3-3 डीमेरिट्स लिख के लाने हैं। 5th असाइनमेंट सेंड कर दिया मैंने आपको, अभी कर देता हूँ। अब उसके बाद है पेपर 2017। अब ये देखें, ये पहला क्वेश्चन है, इससे पहले सॉरी ये सब्जेक्टिव में पहला क्वेश्चन है, मतलब कि दूसरा क्वेश्चन है ये। इससे पहले आपके शॉर्ट क्वेश्चन वाला 16 पार्ट्स का एक क्वेश्चन हो चुका, वो आपने मतलब हमने पढ़ लिया हुआ है। अब ये है तो सब्जेक्टिव पार्ट, लेकिन इसके भी उसने डिफरेंट सेक्शन बना दिए हैं, तो इसको भी आप शॉर्ट क्वेश्चन ही समझ लें।
क्या क्या है? व्हाट इज प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन? प्रिलिमिनरी कहते हैं इब्तदाई इनिशियल इन्वेस्टिगेशन क्या है? इसमें यह जी हम इब्तदाई तौर पे इनिशियली वी इन्वेस्टिगेट अबाउट प्रोजेक्ट, अबाउट सिस्टम विच इज गोइंग टू implement, which is going to develop, which is under consideration, which is universe of discourse. ठीक है जी, उसको हमने उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करना है इब्तदाई तौर पे. what the system will be, what is expected cost, what are the expected users, who are stakeholders. तो इस तरह के क्वेश्चंस, उनके आंसर ये प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन होगी. उसके बाद व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस इन्वेस्टिगेशन? इंपॉर्टेंस इसकी क्या है? एट द एंड ऑफ दिस इन्वेस्टिगेशन वी हैव बेसिक आइडिया ऑफ द प्रोजेक्ट ऑफ द सिस्टम. वी मे डिसाइड whether we want to proceed with this project or not. ठीक है. इसके बरक्स एक आपकी स्टडी भी होती है जिसकी बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि हमने प्रोजेक्ट लेना है या नहीं लेना. तो बहरहाल इसके भी तकरीबन वही फायदे हैं. उसके बाद अगला, एट विच पॉइंट ड्यूरिंग एसडीएलसी दिस इन्वेस्टिगेशन इज बीइंग डन. कहां पे होगी ये इन्वेस्टिगेशन डन? पहले फेज में ही, एनालिसिस, मैक्सिमम एनालिसिस फेज तक, डिजाइन से पहले रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग फेज में बेसिकली ये इन्वेस्टिगेशन आपकी मुकम्मल हो जाती है. व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस इन्वेस्टिगेशन? इसकी एंड प्रोडक्ट क्या होगी जी? कौन बताएगा? प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन सारी मिल जाएगी. सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन इसकी एंड प्रोडक्ट होगी. सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, जिसमें सॉफ्टवेयर की सारी स्पेसिफिकेशन बताई गई होती हैं. ये बातें हमने पहले ये चीजें डिस्कस की हुई हैं. व्हाट इज द रीजन यू आर अनएबल टू आंसर? सिर्फ एक, क्या आपने इसको टाइम ही नहीं दिया. व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोसेस? इसकी इंपॉर्टेंस क्या है सॉफ्टवेयर प्रोसेस की? सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्या होता है? कोई भी डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल, उसकी इंपॉर्टेंस आपको पता है क्या होती है, वो आपने लिख देनी है. व्हाई वी यूज इट, हम उसको यूज क्यों करते हैं, वो आपने लिख देना है. जो उसका एडवांटेज है, जो उसका बेनिफिट है, उसी एडवांटेज को अचीव करने के लिए हम यूज करते हैं. फॉर अचीविंग बेटर क्वालिटी, टू अकम्प्लिश द प्रोजेक्ट विद इन अ टाइम. ठीक है जी. फॉर इंप्रूविंग क्वालिटी, फॉर कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट विद इन बजट. ये सारे उसके बेनिफिट्स हैं जिसकी वजह से हम इसको यूज करते हैं. कंपेयर एनी ऑफ 4 सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस बेस्ड ऑन फीचर्स एंड लिमिटेशन. कोई 4 को आपने थोड़ा सा कंपेयर करना है. क्वेश्चन तो लंबा ही बना दिया है बहरहाल. तो ये आपका क्वेश्चन 2017 का. उसके बाद है व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोसेस, व्हाई वी यूज इट, कंपेयर एनी ऑफ 4. अच्छा जी, ये सेकंड क्वेश्चन यहां पे वाइंड अप हो गया. ये कितने क्वेश्चन बन गए? 1 2 3 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन बन गए. तो 4 क्वेश्चन है, ये तकरीबन शॉर्ट क्वेश्चन ही बन गए आपके. ठीक है जी. प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और इसको किस फेज में हम मुकम्मल कर लेते हैं, और इसका एंड प्रोडक्ट क्या है, ये आपको मैंने बता दिया. उसके बाद अगला क्वेश्चन, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोसेस. तो इंपॉर्टेंस आपको पता है, उसमें आप सॉफ्टवेयर की एसडीएलसी की डेफिनेशन लिख सकते हैं और उससे आपकी इंपॉर्टेंस भी हो जाएगी कवर. कंपेयर एनी ऑफ 4 सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस बेस्ड ऑन फीचर्स एंड लिमिटेशन. तो इसके भी फीचर और लिमिटेशन की बेस पे आपने 4 को कंपेयर करना है. कोई से भी 4 ले लें. क्वेश्चन नंबर 2 हो गया. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3. अब ये है वो जो मैंने आपको क्वेश्चन असाइनमेंट में दे दिया है. ठीक है, ये केस स्टडी है. इस केस स्टडी को आप पढ़ें. थोड़ा सा मैंने इसको पढ़ के सुना भी दिया था आपको अभी. और उसके अलावा इसकी बेस पे 3 क्वेश्चन वही वाले जो आपने प्रीवियस केस स्टडी में आंसर किए थे. आइडेंटिफाई पॉसिबल एक्टर्स एंड यूज केसेस इन्वॉल्व्ड इन गिवन सिनेरियो, क्रिएट अ कंप्लीट यूज केस डायग्राम ऑफ गिवन सिनेरियो. ये देखें, यहां पर उसने सही क्वेश्चन पूछा हुआ है. क्रिएट अ कंप्लीट यूज केस. 2017 में, सॉरी 2000 जो प्रीवियस पेपर में आई थी, उसमें उसने सेकंड पार्ट को थोड़ा सा रॉन्गली लिखा हुआ था कि वो जो आपकी यूज केसेस उनमें से किसी एक के लिए डायग्राम बनाएं. एक के लिए नहीं बनेगी,
कंप्लीट के लिए बनेगी। ठीक है, बी पार्ट, इसमें आपने क्या करना है, यूज केस डायग्राम बनानी है एज अ होल, पूरे सिस्टम की बनानी है। तीसरा क्वेश्चन, क्रिएट अ सीक्वेंस डायग्राम फॉर द यूज केस यू सिलेक्टेड, एनी वन विच यू वांट टू क्रिएट। कोई एक यूज केस सीक्वेंस डायग्राम बना दें जो आपको आसान लगती है, प्रोसेस सबका सेम है, कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, चलें, ये 2017 का 4th क्वेश्चन था। उसके बाद 5th क्वेश्चन, you have to create a ticket reservation system for PIA. You have to test this software using different software testing techniques. अब ये सिर्फ वो बेस बना रहा है क्वेश्चन की। करना क्या है, नेम एनी 4 टेस्टिंग टेक्निक्स विच यू हैव यूज्ड। कोई सी 4 टेक्निक्स, मसलन यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, ठीक है जी, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, एडहॉक, कोई भी 4, बेशुमार, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, या जो भी आप सिलेक्ट करते हैं। आल्सो एक्सप्लेन व्हेन एंड वेयर और एट विच पॉइंट और स्टेज यू हैव यूज्ड दैट टेस्टिंग टेक्निक्स। हमें पता है हम यूनिट टेस्टिंग कब यूज करते हैं, whenever we create a single module we test that module which is called unit testing। ठीक है, जब एक यूनिट बन जाता है उसको टेस्ट करते हैं, वो यूनिट टेस्टिंग कहलाती है। और ये कब होगी, जब यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। इंटीग्रेशन कब, जब हम 2 या 2 से ज्यादा यूनिट्स को, मॉड्यूल्स को आपस में ज्वाइन करवाना चाह रहे हैं तो उस वक्त टेस्टिंग करेंगे। रिग्रेशन कब, जब भी हम कोई नया मॉड्यूल ऐड करेंगे और फिर हम रिग्रेशन टेस्टिंग करेंगे, या फिर पुराने मॉड्यूल में हम उसको अपग्रेड करेंगे या चेंज करेंगे, तब हम रिग्रेशन टेस्टिंग करेंगे। जब हमने सॉफ्टवेयर डिलीवर करना है उस वक्त एक्सेप्टेंस टेस्ट। बेशुमार टेक्निक्स है, उनमें से कोई सी 4 लिखनी है और कब यूज की और क्यों यूज की वो आपने बताना है। उसके बाद राइट अ नोट ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस, आर्किटेक्चरल डिजाइन, टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस, रिग्रेशन टेस्ट। तो आर्किटेक्चरल डिजाइन हमने पढ़ा हुआ है, टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम पढ़ा हुआ है, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस भी देखा है, रिग्रेशन टेस्ट भी देखा है। कोई से भी 2 लिख दें, लेकिन इंफॉर्मेशन सिस्टम की टाइप्स आपको मैं रेफर करना चाह रहा हूं, सिर्फ पढ़ी हमने सारी हैं। ये देखें लेक्चर, बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये देखें ये टाइप्स। उसके बॉटम पे ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम है, उससे हायर लेवल का मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, उससे हायर लेवल का एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसका मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी कल परसों रेफरेंस दिया था, OLAP, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग में एडहॉक क्यूरीज आती हैं, मैनेजर्स, एग्जीक्यूटिव्स रन टाइम पे कोई क्यूरी बना लेते हैं, ये थोड़े एक्सपर्ट सिस्टम होते हैं। इसमें थोड़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोई टेक्निक्स, एल्गोरिदम्स इन्वॉल्व होते हैं। जबकि ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम ये हमारे नॉर्मल सिस्टम है जिनमें रिलेशनल डेटाबेसेस जिनके बैकएंड पे काम कर रही हैं। और जो टॉप पे बैठे सिस्टम, एग्जीक्यूटिव सिस्टम, इसमें आपका डाटा वेयर हाउसिंग, डाटा माइनिंग इन्वॉल्व हो जाता है। ये खैर बाद की बातें हैं। तो ये 2017 का पेपर, यहां पे हम आज इसको वाइंड अप कर रहे हैं, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में अब देखेंगे।